YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। टॉपिक है घर में आपसी मनमुटाव। घर में आपसी मनमुटाव और उसको दूर करने का उपाय। आज के समय में परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होना एक सामान्य बात हो गई है। परिवार के सदस्यों के बीच में कोई न कोई बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव होना आम सामान्य बात हो गई है, लेकिन काफ़ी बार यह मनमुटाव अधिक होने लगता है, जिसके कारण परिवार में कलह उत्पन्न होने लगता है। परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों में मनमुटाव होने के पीछे काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि घर में वास्तु दोष का होना, पितृदोष का होना, भूमि दोष होना आदि कई कारण मनमुटाव के होते हैं। उसके साथ साथ ही जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, ऐसी दशाएं होती हैं जिनके कारण भी मनमुटाव घर में होता है। मनमुटाव को दूर करने और रिश्तों में मिठास लाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, जिससे कि घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव समाप्त हो और रिश्तों में मिठास आए। तो अगर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव चल रहा है तो पूर्णिमा के दिन गंगा जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे मनमुटाव में कमी आती है। और अगर सदस्यों में बीच में आपस में मनमुटाव चल रहा है तो घर में एक कदम्ब का पेड़ की टहनी रखें, इससे घर में मनमुटाव नहीं होगा। तो इस टहनी को घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। परिवार में मनमुटाव तथा झगड़ा दूर करने के लिए घर का जो मुखिया होगा उसको रात को सोते समय पलंग के नीचे एक लोटे में जल भरकर रख देना है और उसके बाद वह जल सुबह उठकर स्नान आदि और पूजा करने के बाद किसी पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है। यह उपाय रोज़ाना करना है, केवल इतवार के दिन नहीं, रविवार के दिन नहीं करना है। इस उपाय को करने से भी मनमुटाव तथा झगड़े खत्म होते हैं। और घर में रोज़ाना घी का दीपक जलाने से भी घर में आपसी रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इसलिए घर में रोज़ गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। और शुक्रवार के दिन 5 मुखी दीपक बेडरूम में जलाने से भी रिश्तों में मिठास आती है। और अगर वैवाहिक जीवन में कलह चल रहा है तो पति पत्नी को अपने रूम में राधा कृष्ण की या फिर पति पत्नी की अपनी मुस्कुराती हुई फ़ोटो लगानी चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और मनमुटाव दूर होता है। तथा पति पत्नी को पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ही सोना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रहा कलह दूर हो जाएगा और पति पत्नी के बीच में मधुरता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के कलह को दूर करने के लिए माँ भगवती की शुक्रवार के दिन पूजा करनी जरूरी है। पूजा करते समय किसी भी रसीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। रसीली मिठाई जैसे रसगुल्ला होता है, तो इस टाइप का जो भी रस वाली मिठाई हो उसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके अलावा शुक्रवार के दिन परफ्यूम खरीद कर दोनों को लगाना चाहिए। जो उनकी राशि के हिसाब से सूटेबल परफ्यूम हैं उसको खरीद करके शुक्रवार के दिन दोनों पति पत्नी को लगाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में कलह दूर होता है और दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से घर की जो है नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस कारण से घर में कलेश भी नहीं होता है तथा वैवाहिक जीवन में
चल रहा कलह भी दूर होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर किसी पति पत्नी के बीच में कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ऐसे कलह को दूर करने के लिए घर में जो गेहूँ पिसवाते हैं उसके साथ चना मिलाकर पिसवाएं। और यह उपाय जो है सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन गेहूँ पिसवाएं, उसमें चना मिलाएं और इसके बाद इसके आटे से बनी रोटी खाएं, तो इससे जो है पति पत्नी के बीच में कलह दूर होता है। तो कई बार जो है आपसी तालमेल अच्छा न होने के बावजूद कई घरों में कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। ऐसी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये बताते हैं। घर में अगर सुबह कलेश होता है तो समझ लेना कि सूर्य ग्रह पीड़ित है। अगर सुबह के समय घर में क्लेश होता है तो मुख्य वजह उसकी एक तो पीड़ित ग्रह होता है, दूसरा पितृदोष होता है। घर में वास्तु दोष का होना भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे घर के ठीक सामने कोई गंदगी का ढेर हो या घर के उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में टॉयलेट हो तो इससे भी घर में क्लेश बढ़ता है। हमेशा पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से भी क्लेश बढ़ता है। घर में सफाई न होने से तथा कुंडली में सूर्य पापों ग्रहों से पीड़ित है तो भी क्लेश बढ़ता है। तो इसके लिए उपाय है कि घर के मंदिर को साफ रखें और हर रोज़ मंदिर में धूप दीप जरूर जलाएं। सुबह के समय भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर घर में दोपहर के समय क्लेश होता है, दोपहर के समय क्लेश का मुख्य कारण है जन्म पत्रिका में सूर्य नीच अवस्थाई में हो या सूर्य राहु या सूर्य केतु का योग हो, तो फिर सूर्य शनि का भी एक साथ होना यह भी क्लेश का कारण बनता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका के चौथे भाव में पापी ग्रह है जैसे शनि मंगल राहु हो तो भी घर में दोपहर में क्लेश का वातावरण बनता है। तो इसके लिए उपाय है कि हर रोज़ सूर्य को सुबह के समय तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ्य दें, इससे क्लेश दूर होता है। और लाल आसन पर बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इससे दोपहर में जो क्लेश होता है वो दूर होगा। अगर घर में शाम के समय क्लेश होता है तो शाम के समय क्लेश होने का मुख्य कारण पितृदोष और गंदगी होता है। यदि घर के सोने के कमरे में गंदगी रखते हैं और सारा सामान कपड़े आदि इधर उधर बिखरे रहते हैं तो शाम के समय क्लेश होना निश्चित है। यदि आप पितरों के लिए हर अमावस्या पर कुछ दान नहीं करते हैं तो भी शाम के समय क्लेश बढ़ता है। और यदि आपके रसोई घर में आग और पानी के बीच में फासला नहीं है, एकदम पास पास में आग और पानी का नल है, तो भी शाम के समय क्लेश होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए उपाय है कि प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाएं और हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। इससे जो है क्लेश कम होगा। अमावस्या पर ज़रूरतमंद लोगों को घर का बना हुआ खाना जरूर बांटें, इससे भी शाम का क्लेश ख़त्म होगा। और घर में शाम के समय किसी भी कमरे को अंधेरा न रखें, ज़रूर 1 घंटे के लिए हर कमरे में उजाला ज़रूर करें। इससे जो है शाम को होने वाला क्लेश ख़त्म होता है। अगर अब घर में रात के समय अगर क्लेश हो रहा है तो घर में रात के समय क्लेश का मुख्य कारण जो है शनि ग्रह है और जन्म पत्रिका का चौथा भाव है।
तो जन्म पत्रिका में यदि शनि मेष राशि में है और चतुर्थ भाव में पापी ग्रह है तो रात के समय क्लेश जरूर होगा। इसलिए इसका उपाय है कि प्रतिदिन घर में शाम के समय गूगल और लोबान की धुनी दें। रात में सोने से पहले अपने कमरे में देसी कपूर अवश्य जलाएं। इसलिए संभव हो तो अपने सोने के कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी न रखें, इससे भी रात को होने वाला क्लेश में वृद्धि होती है। इसलिए सुबह, दोपहर, शाम, रात को जो क्लेश होता है उसके हिसाब से ये जो उपाय बताए गए हैं, इन उपायों को करने से क्लेश कम होगा, दूर होगा और आपसी मनमुटाव कम होगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।